मैं राधा और मेरी 3 बेटियां नए नए हैं इस शहर में, साथ रहेंगे इस सफर में। बड़की मेरी कैसी जिम्मेदारी निभाती, मछली तो कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखाती। छुटकी यूं ही शर्माती, बातों बातों में आंसू बहाती। गिर गई तो संभल जाएंगी, हार गई तो फिर उठ जाएंगी। आखिर राधा की बेटियां हैं, कुछ कर दिखाएंगी। है हमारा यही सपना, इस शहर में घर हो अपना। हम बेटियां हैं राधा की, कुछ कर दिखाएंगे। हम बेटियां हैं राधा की, कुछ कर दिखाएंगे। मैं एरिया कमेटी से रोशन लीला के बारे में कुछ सवाल करने हैं। मैं आपको ऑर्डर सकता? हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर। धन्यवाद। एक मिनट, मुझे आपका कार्ड देखना है। आपका शादी सिर्फ 7 फेरों का जोड़ नहीं होता, ये तो जन्मों का बंधन होता है, जिसकी हिफाजत के लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, है ना? ना उसका कोई दोस्त है, ना उसके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेन है, ना उसका कोई रिश्तेदार। मैं गारंटी देता हूं अब तक उसने रेड सिग्नल भी जंप नहीं किया होगा। इंसान नहीं, भगवान है, भगवान वो। शेखर भैया, क्या है ना कि मैं आपके बारे में सब कुछ पता कर रहा हूँ। क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहीं ना कहीं कोई काला साया छुपा रखा है, और उससे मैं ढूंढ के रहूंगा। शेखर भैया, पर जैसी चीज को थोड़ा संभाल के रखना चाहिए। क्या है, कब कौन सा राज अचानक सामने आ जाए। हाँ, कमाल है। कमाल ये कि आप रोहिणी के इतने पुराने दोस्त हैं, अगर अभी भी उसके साथ दोस्ती का फर्ज निभाने का बहाना ढूंढते रहते हैं। पर जब रोहिणी डरी सहमी एक छोटे से शहर से कितने बड़े अनजान शहर में आई थी, तब आप कहाँ थे? सब मतलब की ये दुकान है ना शेखर भैया, क्यों? आपका भी तो उसके इतने करीब आने का कोई मतलब नहीं है क्या? देखो शेखर भैया, बताने की कोई जरूरत नहीं। मैंने आपसे कहा ना, मैं आपके बारे में सब कुछ पता कर रहा हूँ। कुछ दिन रुकिए, सारी कुंडली आपके सामने होगी। तब तक थोड़ा संभाल के। देखिए, ना ही मेरे दिल में चोर है और ना ही मेरी अपनी जिंदगी में कभी भी कुछ ऐसा किया है जिसके लिए मुझे किसी से डरना पड़े। लेकिन अगर मुझे कभी पता लगा कि रोहिणी को आपकी वजह से तकलीफ है, तो आप डरना जरूर शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि क्या तब मैं भूल जाऊंगा कि मैं एक डॉक्टर हूं और मेरा फर्ज जान बचाना है, ना कि जान। धन्यवाद रोहिणी जी, आपने वो प्रेजेंटेशन सही समय पे भेज दी। लेकिन अब हमें वो पेरिस वाला जो ऑर्डर है वो शुरू करवाना पड़ेगा। उन लोग का वहां से फोन भी आ गया। तुम चिंता मत करो, जैसा तुम चाहते हो वैसे ही होगा। यही सोच के तो वापस आया। जुबान झूठ न बुलवाए, आज शेखर को देखा था मैंने। हाँ, वो छोड़ने आए थे मुझे। नहीं नहीं, अभी नहीं, सुबह जुहू पे। वो रोड के उस पार थे, मैं इस तरफ।
मैंने आवाज भी दी थी लेकिन सुना नहीं उन्होंने, शायद किसी दोस्त के साथ थे, पर दोस्त थी बड़ी खूबसूरत। ये देखो मैं भी ना तुम्हारा ध्यान बटा दिया। अब शेखर जैसा शरीफ आदमी तुमसे कुछ छुपाता तो होगा नहीं, है ना? तुम पूछोगी तो जरूर बता देगा। लगता है बहुत जोर से चुभा। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बैंडेड लेके आता हूँ। एक मिनट। कब से तैयार बैठी हूँ चेकअप के लिए, और ये शेखर है कि इसका कुछ पता ही नहीं। अम्मू आप यहाँ आकर बैठ जाइए, आ जाएगा वो। बस कहीं फंस गया होगा ट्रैफिक में। अरे ट्रैफिक में या कहीं और, इस शेखर को भी ना आप जमाने की हवा लग गई है दूसरे लड़कों की तरह। मेरी बात गांठ बांध ले राधा, जब तू अपनी झल्ली के लिए लड़का ढूंढने निकलेगी ना, तो ऐसा लड़का ढूंढना जो वक्त का पाबंद हो। इस शेखर का इंतजार करते करते तो मेरा बीपी हाई हो जाएगा। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? अरे नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी हंसी इसलिए छूटी अम्मू कि हम लोग बातें कर रहे थे शेखर की, उसके बाद आप मीठी की शादी पर आई, और वो भी एक वक्त के पाबंद लड़के के साथ। कहाँ से कहाँ तक। हाँ तो ठीक है ना। अरे अच्छी नौकरी और पैसे वाले लड़के तो कई मिल जाएंगे, लेकिन वक्त की कद्र करने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। और जिसे वक्त की कद्र होती ना, उसके पास पैसा, गाड़ी, बंगला सब आ जाता है। अरे पैसा, गाड़ी, बंगला तो मेरी मीठी भी कमा लेगी, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं। मैं तो चाहूंगी कि मेरी मीठी को कोई ऐसा जीवन साथी मिले जो बिल्कुल पारदर्शक हो, बिल्कुल खुली किताब। ऐसे नहीं कि वो अपने बीते हुए कल को छुपा के मेरी बेटी के आने वाले कल के साथ बेईमानी करे, जो उसे सब कुछ शेयर करेगा, सब कुछ कहेगा उससे। अच्छा, तू तो ऐसे कह रही है जैसे तेरा और तेरी बेटियों का कोई राज ही नहीं है। अरे राज किसके सीने में नहीं होते अम्मू? क्यों? मेरे और शमशेर के बीच में तो कोई राज नहीं था, बिल्कुल खुली किताब थे हम दोनों। पता है, अगर किसी पार्टी में शमशेर को कोई लड़की अच्छी भी लगती थी ना, तो सबसे पहले मुझे आके बताते थे। खुली किताब थी हम दोनों की जिंदगी। पति पत्नी में ही अगर राज रहे तो फिर शादी किस काम की? यही बात तो मैं कह रही हूँ ना अम्मू, मीठी का जीवन साथी सिर्फ जीवन साथी ना हो, सिर्फ हम सफर नहीं, हम राज हो उसका। उनका रिश्ता इतना गहरा हो कि कभी एक दूसरे से कोई बात छुपाने की जरूरत ही ना पड़े। अम्मू, अरे डॉक्टर, फुर्सत मिल गई तुम्हें आने की? मैं तो सोच रही थी बीमार पड़ूंगी तो दीदार होगा तुम्हारा। कोई दूसरी मिल गई क्या जो मुझे भूल गए? अम्मू वो क्या है ना कि क्लिनिक में थोड़ा काम था इसलिए। रहने दो डॉक्टर, तुम नहीं बताओगे। आजकल तुम्हें छिपाने की बीमारी हो गई है। अम्मू वो कहते हैं ना कि कुछ बातें सही वक्त पर कही जाएं तो उनकी अहमियत तभी रहती है। हाय, गुड मॉर्निंग। हे रोहिणी, क्या कहती हो? किस बारे में? कुछ नहीं, तुम्हारे लिए खास खबर है। क्या? फॉलो मी। हेलो एवरीबॉडी, अटेंशन। मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस से बाहर जा रही हूँ और मेरे पीछे इस फैशन हाउस की इंचार्ज होगी रोहिणी। तालियां। एंड जिस तरह से आप मेरे साथ कोऑपरेट करते आए हैं, मैं चाहती हूँ कि रोहिणी के साथ आप सब बिल्कुल वैसे ही कोऑपरेट करें। तालियां। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, रोहिणी की कोई भी गलती पे मुझसे रोहिणी की शिकायत बिल्कुल वैसे ही करना जिस तरह से करते आए हैं। तालियां। इट वाज अ जोक। मैं जानती हूँ कि शिकायत की कोई नौबत नहीं आएगी। रोहिणी अपने काम को बहुत सीरियसली लेती है। You also take it seriously. Come on, back to work. Hey रोहिणी, कैसी लगी खबर? खबर ठीक है, मगर आप इस तरह इस समय कैसे जा सकती हैं? अभी तो रेवती मैम क्यों? अपने कैबिन के बदले पूरे गुलमोहर को संभालने में डर लग रहा है। Come on रोहिणी, मैं जानती हूँ तुम ये काम अच्छे से संभाल लोगी, और वैसे भी तुम्हारा कोई प्यार व्यार का चक्कर तो है नहीं।
मेरे हबी कहते हैं कि हर बात सही मौके और सही वक्त पे हो तो उसकी अहमियत सॉरी टू प्रीची। आपने कभी बताया नहीं कि आप शादीशुदा हैं? हाँ, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि क्या पता कभी सही मौका और सही वक्त मिल जाए तो अपने हबी से तुम्हें मिलवा दूंगी। कब जा रही हैं आप? आज, अभी से। आई एम सॉरी, तुम पर ऑलरेडी काम का बहुत लोड है और अपना काम भी तुम पर लाद के जा रही हूँ। बच्चों कोई ऐसा पर्सनल काम आ गया जिसे टाल दिया तो एनीवेज मैं फोन पर अवेलेबल रहूंगी, तुम कोई भी डिसीजन ले सकते हो, लेकिन ऐसा कोई भी डिसीजन मत लेना जिसे ऑर्डर की डिलीवरी में गड़बड़ हो। अंडरस्टूड? गुड, चलते फटे, बाय। अच्छा, वो मिसेस पटेल को इंजेक्शन देना था, क्या हुआ? मैं तो भूल गई थी, पर नहीं वॉलंटियर है, उन्होंने याद दिला दिया। गुड। और मिस्टर परेरा का डाइट प्लान, वो कुछ खा भी रहे हैं, अभी भी नखरे कर रहे हैं? नहीं, चुपचाप खा लिया, नहीं वॉलंटियर ने खिलाया ना। सिस्टर, वैसे आज तुम्हें नहीं लगता सब कुछ ठीक चल रहा है? अब उस नल को भी देखो ना, टपकना बंद हो गया। काफी पहले मैंने प्लम्बर को बुलाया था, लेकिन लगता है अब जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लम्बर आया था, नए वॉलंटियर ने फोन किया था, आकर ठीक कर गया। कमाल हो गया भाई, आपकी नई वॉलंटियर है कहाँ थी इतने दिनों तक? यहाँ। एम्ब्रॉयडरी के पीछे शाम को आएंगे और कलर्स भी ऑलरेडी भेजी है। सेसिलिस का इंडेंट है, प्लीज साइन कर दो। तुमने ठीक से पढ़ा ना? हाँ, ठीक से पढ़ा। फिर रोज सैंपल्स लेके आना बाकी के। रोहिणी, ये सारे शेड फिर से अलग है, सप्लायर से बात करो ना। फोन नंबर दो। मैं अभी लाई। टिक टिक 70, टिक टिक 18। बेटे, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। घर से फोन आया था, बच्चे को बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर के पास जाना होगा, मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए। चाचा, अभी सारी कटिंग बाकी है, अभी कैसे जाएंगे आप? आप एक काम कीजिए, अगर आप कल सुबह जल्दी आके सारा काम खत्म कर सकते हैं तो अभी जाइए, ठीक है? हाँ, एक बिल मिसिंग है उसमें, उसको बोलो डाल के दे। पहले मेरा फोन कर दो। अगर मैं सारा टाइम तुम्हारा काम करती रहूंगी तो अपना कब करूंगी? रोहिणी, रिलैक्स। अब मुझे चलना चाहिए। वो पेरिस वाला जो ऑर्डर है उसे भी शुरू करवा दो। हाँ, ख्याल रखो अपना, मैं कल मिलता हूँ। टीना, लाओ नंबर सप्लायर का। हेलो, डॉक्टर का एक लफड़ा पता चला है। ये हुई ना बात मेरे प्यारे मोहन। मिलते हैं उसी जगह और उसी वक्त। रोहिणी जी, ऑफिस में तो आपका साथ देने के लिए कोई बचा नहीं, अब बाहर अब आपका बॉयफ्रेंड भी नहीं बचेगा। बड़ी ही विकट समस्या है। सिस्टर, एक्सक्यूज मी। तुम यहाँ पे क्यों आई? लो, तुम भूल भी गए। तुम्ही ने तो कहा था कि क्लिनिक आया करो और पेशेंट्स के साथ वक्त बिताया करो, ताकि ये जान सकूं कि तुम क्लिनिक में क्यों चिपके रहते हो। समझा? चलो, पहले तुम्हें अपने काम और अपनी पार्टी से फुर्सत नहीं मिलती, फिर आज क्यों? शेखर, लोग इतने वक्त में बदल भी तो जाते हैं। अब तुम्हारा ये क्लिनिक ही देख लो, पूरा डब्बा बना दिया तुमने। और वाकई सच कहूं तो अब तुम्हें मेरी जरूरत है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। I don't need you, Ronak. Okay? झूठ?
ये लड़की हीरा है डॉक्टर, आते ही सबको चमका दिया। और तो और अपने कॉमन रूम का टीवी जो इतने दिन बंद था वो भी चल रहा है। मिस्टर गुप्ता, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको बिस्तर से उठने की मनाही है ना? चलिए अपने कमरे में। मिस्टर गुप्ता, आप मेरे साथ आइए। नहीं डॉक्टर, मैं तो आपको बधाई देने आया था। वैसे चॉइस बढ़िया है आपकी। ऐसी किसी लड़की से फटाफट शादी कर डालो, सुखी रहोगे। आइए आप आराम करिए। थैंक यू राधा आंटी। आज भी देर होगी मीठी। तू टिफिन भी नहीं लेकर गई है, कुछ खाना वाना खाया कि नहीं? या भूखी की भूखी काम कर रही है? और सुन, रात को घर कैसे आएगी? अरे 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 मम्मा, इतनी चिंता मत करो। मैं एक काम करूंगी, मैं शेखर को बोलूंगी, वो मुझे पिक कर लेंगे। वैसे वो आया था यहाँ पर दिन में, खूब डांट पड़ी बेचारे को अम्मू की। चेकअप था ना अम्मू का और उसे देरी हो गई, इसलिए क्या करेगा, वो भी अकेली जान है, क्लिनिक में बिजी रहता होगा ना। मैं सोचती हूँ मैं दिन में जाया करूंगी उसके क्लिनिक में, उसे भी मदद होगी। और वैसे अच्छा मम्मा, मैं बाद में आपकी सारी बातें सुनूंगी ना, अभी मैं बिजी हूँ। अच्छा रखती हूँ, भूल ही गई, तू काम पर है। तू मिलती नहीं ना आजकल, इसलिए ऐसे होता है। आप मुझे काम खत्म करने दोगे तभी तो घर आऊंगी ना मैं। बाय। इससे क्लोज शेड और नहीं मिलेगा। जो शेड हमें चाहिए, सप्लायर उस शेड में फैब्रिक डाई करने को तैयार है, लेकिन फिर डिलीवरी 3 दिन बाद होगी। तो हाँ बोल दो। और एक काम करो, वर्क स्टेशन में फोन करो और उनसे कहो कि 6 कारीगर और बिठा दें, तभी हम टाइम पे काम पूरा कर पाएंगे। लेकिन क्लाइंट को डिलीवरीज उसी शेड की जाएंगी जो सैंपल में थी, ठीक है? आर यू श्योर? एक बार रौनक मैम से पूछ लो। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है डिलीवरी टाइम पे हो जाएगी। आई नो। जाओ, जाके फोन कर दो फटाफट। गौरव सर, आपका काम हो गया है। अब आप रेवती मैम से मेरे प्रमोशन की बात करेंगे ना? पहले पता तो चले खबर में दम कितना है। यूं समझ लीजिए कि धमाका है खबर में। बताइए क्या कीमत देंगे अगर मैं ये बता दूं कि डॉक्टर शादीशुदा है? क्या? किससे? मैंने पूछा, जल्दी बताओ किससे? डबल कीमत। डबल कीमत लगेगी सर। हाँ। अबे झंडू सिंह, तेरे को मैंने पहले ही बोला था, मोल भाव मुझे पसंद नहीं। अब जिस मुंह को फाड़ के तूने ये पैसे मांगे, उसी मुंह से बता किससे? I'm your wife, शेखर। इस सच को मुझसे बेहतर कौन जानता है रौनक? तो सिर्फ यही तो सच है जिससे मैं हमेशा हमेशा से भागता आया हूँ। भाग क्यों रहे हो तुम? तुम्ही ने तो रोका था ना मुझे। मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। मेरे सपनों, मेरे एहसासों को कुचलते हुए। क्या था तुमने क्या कहा था? सपने बहुत नाजुक होते हैं। लेकिन शेखर, मैं तो हमेशा से ही ऐसी थी ना। तुम ही तो कहते थे भरोसा नहीं है कब क्या कर बैठूं। कुछ करने की हद होती है रौनक, हद। शेखर, ऐसा क्यों होता है जिसमें जो चीज सबसे अच्छी लगे वही उसका सबसे बड़ा ऐब बन जाए? शादी इंसान को बदल क्यों देती है? तुम्हें तो मेरी हदें तोड़ने वाली आदत सबसे अच्छी लगती थी। You always loved me for it. And you always loved yourself, रौनक। हमेशा सिर्फ खुद से प्यार किया तुमने। लेकिन मैं तो मदद कर रही थी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है रौनक। Why don't you understand? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे मदद मांगी। लेकिन हमारा रिश्ता। हमारा कोई रिश्ता नहीं है।
और जो भी रिश्ता है वो सिर्फ कागज पे या फिर कानून की नजरों में, दैट्स इट। और अब मैंने उसे भी बदलने का फैसला कर लिया है। मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे डिवोर्स चाहिए। अब ना मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, ना ही तुम्हारी हमदर्दी। मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे डिवोर्स चाहिए। अब ना मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, ना ही हमदर्दी, 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 सिर्फ